मंत्राद्वा विरोध सूत्रार्थ हो गया था भाष्य। अथवा नैवात्र विरोध शंकितव्य, यहाँ ऐसी किसी प्रकार की विरोध की आशंका करना उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए कि अन्य शाखाओं में विहित उद्गीत आदि उपासना अन्य शाखाओं में उद्गीत उद्गात में किस प्रकार जाएगी या नहीं जाएगी, इस प्रकार की जो आपकी आशंका वो उचित नहीं। कथम अन्य शाखा गतेषु उद्गीतादिशो अन्य शाखा विहिता प्रत्यय भवेयुरिति, अन्य शाखा विद्यमान उद्गीत आदियों में दूसरी किसी शाखा में विहित उद्गीत संबंधी धर्मों को कैसे जो है उनका उपासना के प्रत्यय गुणादियों को उपसंहार कैसे होगा, इस प्रकार की आप आशंका या विरोध न करें। क्यों? मंत्रादि अविरोधोपपत्ति है, मंत्रादियों के समान अविरोध हो सकता है। तो मंत्रादियों के समान अविरोध का मतलब तथा ही समझा रहे। मंत्राणां कर्मणां गुणानां च शाखांतरोत्पन्नानां, आदि से ले लिया कर्म एवं गुण, मंत्राणां कर्मणां गुणानां च शाखांतरोत्पन्नानां अपि, जो शाखांतर उत्पन्न है उनको आप क्या कर रहे हैं? शाखांतर उपसंग्रहो दृश्यते, शाखांतर उपसंग्रह आप स्वयं मीमांसक जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार यहाँ भी संभव है। येषाम शाखिनां कुटरुरसी इति अस्मादान मंत्र नामनातः तेषामपि असो विनियोगो दृश्यते। कुटरुरसी ये जो मंत्र है अश्म आदान के लिए दिया जाता है। जब पत्थर को एक विशेष कूटने के लिए, जब सोमरस को कूटने के लिए पत्थर की जरूरत पड़ती है, यजमान जो है पत्थर देता है। यजमान पत्थर देता है तो उस पत्थर को लेते वक्त पंडित जो ऋत्विक है वो ये मंत्र बोलता है। अश्मादान मंत्र इसलिए इसको कहा जाता है। और यह मंत्र जिस शाखा में पठित है वो लोग तो करेंगे ही इसका अनुष्ठान, लेकिन जिस शाखा में ऐसा कोई मंत्र नहीं है अश्मादान में, उस कर्म के लिए उस क्रिया के लिए कोई मंत्र का विधान नहीं किया गया, उस शाखा में क्या होता है? कदे तेषाम अपि असो विनियोगो दृश्यते, लेकिन उन्होंने विनियोग कर दिया। कुकुटोसी अश्मानम आदत्ते कुटरुरसी इति वा, ऐसे कर। जब उनके यहाँ न कुकुटोसी मंत्र भी नहीं, कुटरुरसी मंत्र भी नहीं है, लेकिन विनियोग विधि जरूर मिल रहा है। मंत्र है नहीं, मंत्र के बिना विनियोग कह दिया। अब मंत्र ढूंढो कहाँ है? विनियोग विधि मिल रहा है, अमुक मंत्र से आप अश्मादान करें। इस बार अश्वावधानी माधत्ते हर संग्रह में दृष्टांत है ना, अश्वावधानी मंत्र है, उसको जो है घोड़े का रस्सी पकड़ने के लिए उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अब मान लो जिस शाखा में केवल कहा दे रहे विधि मात्र बोल रहे हैं, अब घोड़े वाला मंत्र कौन सा है? अश्वावधानी मंत्र कौन सा है? जिस मंत्र से आदान रूपी कर्म करना है, ग्रहण करना है, तो वह मंत्र कौन है? यदि तय बोला अमुक मंत्र से ये काम करो, इन मंत्र तो पता है नहीं। अब मंत्र ढूंढना पड़ेगा। जिस शाखा में वो मंत्र नहीं है वो करेंगे क्या? तो स्वतः ही उनका कर्तव्य बनता है उस विनियोग के द्वारा विहित अंग को सिद्ध करने के लिए वह दूसरी शाखा से मंत्र को ले आवे। येषाम अभी समिदादेह प्रयाजा नामना आता है। इसी पर एक और दृष्टांत दे रहे कर्म का। हो गया मंत्र का, अब कर्म। कर्म है ना, समिदो यजति, तन्नपात में यजति, यडो यजति, बर्रे यजति, स्वाहाकार में यजति, ये पंच प्रयाज याग है। अब ये पंच प्रयाज जिसमें पठित नहीं है जिस शाखा में, लेकिन सामान्य विधि तो है प्रयाज रेजति, इतना तो है। लेकिन प्रयाज ही करके बोला हुआ जो है वे कौन है? प्रयाज संजक कर्म, पता नहीं कि उनकी शाखा में प्रयाज रेजति है, लेकिन समिदो यजति इत्यादि नहीं है। तेषाम भी समिदादि प्रयाजा नाम ना आता, तेषाम अपि तेषु, उनमें उनके भी शाखा में उन समिदादियों का उपसंहार कर लिया जाता है। तेषु गुण विधिरा यहाँ पर विश्राम देना चाहिए। तेषु के बाद तेषु क्या होगा? असविनियोग दृश्यते, ऐसे जोड़ना पड़ेगा प्रत्येक में। उनमें भी एतादृश विनियोग होने से प्रयाज रेजति करके विनियोग है, तो प्रयाज उनको तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा।
गुण विधि रामना है, तो गुण विधि का दृष्टान दे रहा है। ऋतवो वही प्रयाजा समानत्र होतव्या, उसमें देखो वही है गुण विधि। उन शाखाओं में भी एतादृश विधि दिखाई दे रहा है। क्या? ऋतु वही प्रयाजा, तांडव ये है आपका कहाँ का मंत्र है पता नहीं, नंबर नहीं है इसका, नहीं नंबर। ऋतु वही प्रयाजा समानत्र होतव्या, ऋतु ही प्रयाज है, समान देश एक स्थान में ही उनका होम करना चाहिए। एक समानत्र मने एकस्मिन देशे एकस्मिन अग्नवेव, अलग अलग अग्नि में नहीं, एक ही अर्थात आह्वनीय अग्नि में ही 5 होना चाहिए। और ऋतु कितने होते हैं? 5 होते हैं, अन्यत्र बता चुके हैं, 6 नहीं 5 ऋतु होते हैं। शिशिर और हेमंत एक करके तो बोला है, चांदों के ऊपर से उपासना जब नहीं आया ऋतुओं में दृष्टि करने का, उन सब जगह में बारंबार कहा कि 5 है। हेमंत और शिशिर को एक करके कहा जाता है, अतएव 5 ही मानी गई है। अतः ऋतु के अंदर पंचत्व संख्या बोध कर दिया, अर्थात पंचवही प्रयाजा कहने के जगह पर ऋतु वही प्रयाजा बोल दिया। ऋतु में विद्यमान पंचत्व जो गुण है उसकी तरफ प्रयाज का संख्या का निर्णय हो गया। अब उस संख्या के अंदर ढूंढो वो 5 या कौन कहाँ है। अब अन्य शाखा में जहां मिल रहा है साफ साफ, इसलिए उसको वहां से लिया जाता है उपसंहार इति। तथा एषामपि अजो अग्निशोमीय इति जाति विशेष उपदेश नास्ति। और जिन शाखाओं में पशु याग के बारे में ये निर्णय नहीं कौन से पशु, श्वेतम पशुमाल भे तो सफेद पशु को पकड़ो। सफेद पशु तो आदमी भी है ना, गोरा आदमी, गोरा चिट्टा अमेरिकन आदमी को पकड़ो नहीं, जो काटो। पशु तो पशु है, अब कौन सी पशु कह रहे हो? सफेद रंग का ही तो चाहिए, ठीक है, अच्छा है, सब भारतीय लोग तो बच जाएंगे बहुत लोग, क्योंकि गोरे तो है नहीं है ज्यादा। लेकिन समस्या होगा ना, फिर सफेद गाय भी हो सकती है, सफेद घोड़ी भी होती है, सफेद रंग के तो बहुत सारे पशु है, किसको लूं? इसे जिन शाखाओं में ये एकादृश मंत्र ने क्या, अजो अग्निशोम यह बकरा, ऐसा नहीं है, यह अजह बकरा पुल्लिंग है, यानी न जायते अजह आत्मा अग्निशोम, ऐसा अर्थ नहीं करना है। कहा का उल्टा पुल्टा अर्थ हो जाए। अग्निशोमी अग्नि की बात हो रही, याग का, और वहां आत्मा से क्या मतलब है? इसलिए यहाँ अजह का मतलब बकरा, ऐसे वहां पर एक शाखा में है। इन जिन शाखाओं में ऐसा कोई जाति विशेष का पाठ नहीं है, ये शाम अपनी अजो अग्निशोमिति जाति विशेष उपदेश नास्ति, तेषाम अपनी तद विषय मंत्र वर्ण उपलब्ध है। इन उनके में क्या है, उनके मंत्र वर्ण में लेकिन उपलब्ध हो रहा है। इस तरह के विनियोग विधि नहीं है, किंतु मंत्र वर्ण है। वहां कहता है छागस्य वपाया मेदसुनुब्रूहि, छाग का छागस्य पुल्लिंग है, षष्ठी का एक वचन है ना, छागस्य बकरे की वपा, बकरे का मेदा, उसी से ही अनुब्रूहि, तत्संबंधी मंत्र का पाठ करें। अनुब्रूहि कहाँ होता है? अनुवाक्य के लिए अभी आया था ना विचार, अनुब्रूहि कहते हैं अनुवाक्य को जब पाठ करना होता है, अब तब आदेश देता है अमुक विषय का आप मंत्र का पाठ करें। और दूसरा वाला यज, मैंने अमुक मंत्र का जय देवता को ध्यान करते उसको दान कर दो। देवतोद्देश्य द्रवित्यागो याग, तद उद्देश्य नहीं अग्नो प्रक्षेपो होम, उसी देवता को उद्देश्य करके अग्नि प्रक्षेप करने का नाम होम होते, अंतर है याग और होम में। वो प्रक्रिया के लिए सब अलग अलग बोलेगा, वशट कर देगा, वशट करिशन, ऐसे वहां पर आया जो होती करके। जब सब बोलते हैं अंत होता वशट जब बोल देता है तो समझ लेना चाहिए अध्वर्य को, भाई इसने जितना मंत्र करना चाहिए उस देवता का आह्वान ध्यान वगैरह कर लिया, अब इसने वशट कह दिया, अब मेरे को स्वाहा करके डाल देना है। फिर उसके बाद यजमान बोले इदम न ममो बोलेगा, तब स्वाहा होगा। वशट को सुनना पड़ेगा, यजमान को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सुनते हो इदम न ममो मानस बोलेगा, वो 2 क्षण रुक करके फिर अध्वर्यु स्वाहा करेगा। ये सारी वो बिल्कुल आजकल जो ऑटोमेटिक मशीन होते हैं ना, वैसे चलता है पूरा यज्ञ जो है कर्मकांड, वेल ट्रेन्ड होते हैं और एकदम फटाफट फटाफट होता है, पता ही नहीं चलता कुछ भी।
इसलिए कहते यहाँ पर वही है, तद विषय मंत्र उपलब्ध छागस्य पाया मेधसन ब्रूहीति। ये मंत्र वर्ण है। ये मंत्र वर्ण के आधार पर जो है हमें विनियोग विधि कल्पना करनी पड़ेगी ना उस शाखा वाले को। उनको भी इस मंत्र वर्ण के आधार पर इस मंत्र वर्ण का विनियोग विधि मानना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, दूसरी शाखा में विद्यमान अजो अग्नि सोम्य को ले आएंगे। तथा वेदांत उत्पन्ना नाम अपनी, इसी प्रकार से तो एक ही वेद के भिन्न भिन्न शाखा वालों की बात है। अरे साम वेद का चीज को यजुर्वेद में लाने की बात भी पहले हम बता चुके हैं। अग्निर्वेरहोत्रम वेरध्वरम इत्यम आदि मंत्राणाम वेदांतर परिग्रह दृष्ट। वेदांत उत्पन्नों को भी अग्निर्वेरहोत्रम ये इसका मंत्र का नंबर हमने लिखा है, तांड्य ब्राह्मण का है। तांड्य ब्राह्मण का 21-10-11 अग्निर्वेरहोत्रम विध्वरम इत्यम आदि मंत्राणाम। वेदांतर में यजुर्वेद में, ये तो सामवेद में था, उसको ले जा करके आप यजुर्वेद में परिग्रह करते हो। तथा भवृज पठित सूक्त, इसी प्रकार से भवृज शाखा ऋग्वेदीय संहिता 2, 6, 7 आगे लिखना 1, वो नंबर गलत दिया है। 2, 6, 7 तो सही है, उसे एक और डाल दो। 2, 6, 7, 1 है ऋग्वेद संहिता का है। वो हमेशा 4 में होती है, मंडलवादी गिनती से 4 होता है ऋग्वेद का। इत्यस्य अध्वर्यवे सजनीयम शस्यम इत्यत्र परिग्रहो दृष्टा। ये कहाँ है, तैत्तिरीय संहिता। ऋग्वेद से निकाल के हमने तैत्तिरीय में लाया। तैत्तिरीय कहाँ की है, कृष्ण यजुर्वेद का है। अभी वो था वो ऋग्वेद का, आपने लाया कृष्ण यजुर्वेद में। यजुर्वेद में आ गया ना। अन्य वेद का अन्य वेद में परिग्रह जैसे हो सकता है, अन्य शाखा का अन्य शाखा में जैसे हो सकता है, वैसे यहाँ भी एक शाखा में पठित उद्गीत के गुणों को अन्य शाखा में पठित उद्गीत में ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तस्माद यथा आश्रयाणां कर्मांगाणां सर्वत्र निवृत्ति, जिस प्रकार से आश्रयभूता कर्मांगों को सर्वत्र ले जा रहे हो, तो उन कर्मांगों में भी आश्रित कौन है, उद्गीतोपासना। जब आश्रय गया तो आश्रित भी क्या होगा, वो भी जाएगा, है कि नहीं। जैसे उसके लिए मधुमक्खी का दृष्टांत पहले समझा चुके हैं। मधुमक्खी का राजा नाम जो है वो जैसे चलता है, उसके उस राजा के आश्रित और सारी उसकी प्रजा सब के सब पीछे 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 जाएंगे। जैसे पिता वो घर किराए का घर बदल दिया तो क्या करेंगे, वो पत्नी बच्चे जो भी होंगे उसके आश्रित, वो भी तो सब घर छोड़ेंगे, उसको वहीं बैठेंगे, वो भी जाएंगे साथ साथ। इसे जब कर्मांग ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो कर्मांग से संबद्ध जो ये उद्गीत उपासनाएं हैं, ये भी एक जगह से दूसरी जगह स्वतः चले जाएंगे। आश्रयाणाम कर्मांगाणाम सर्वत्र अनुतिष्ठेरन अनुवृत्ति ही एवं आश्रितानाम अपि प्रत्ययानाम उपासना नाम इति अविरोध। उनके भी जो है जो जिस अनुवृत्ति होना, अनुष्ठान करने में कोई विरोध नहीं है। ठीक है महाराज। अब विचार करना है एक दूसरा बात। एक ऐसी उपासना ले रहा है वैश्वानर विद्या नाम से जो सुप्रसिद्ध है, जिसे 6 ऋषि लोग अशुपति करके महाराज के पास जाते हैं और सभी ऋषि कहते हैं मैंने अमुक उपासना करता हूं और उसका ये फल मिलेगा। तो प्रत्येक को अलग उपासना के रूप में वहां कहा है। 6 उपासनाएं, उनको व्यस्त उपासनाएं कहेंगे। और उन 6 को मिला अशुपति कहकर राजा कहते हैं आप लोगों ने जो कहा वो सब सही है, लेकिन सब मिला दो तो समस्त उपासना, और उसका फल अलग बता दिया। पूर्व पक्षी कहना है यहाँ पर उन प्रत्येक व्यक्तिगत उपास्य का भी भेद है, फल का भी भेद है। इससे पृथक उपासना मानना चाहिए। व्यस्तोपासना अलग है, समस्त उपासना अलग है, सब भिन्न भिन्न है, ऐसे मानो। और पूरे प्रकरण में इसलिए 7 उपासनाओं का विधि माननी चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा, सिद्धांत कहते नहीं, उन व्यस्तोपासनाओं का निंदा पूर्वक अंत में जो कहा हुआ है वह एक ही उपासना है। उसके लिए आरंभ होता है प्रसंग संगत्या भूमज्यायस्त्वाधिकरण। भूमज्यायस्त्वाधिकरणम ध्येयो वैश्वानरांशोऽपि ध्यातव्यः कृष्ण एव वा अंशेषु उपास्य फलयोर उक्तेर
प्रत्यंशधीरपि उपक्रमावसानाभ्याम समस्तस्यैव चिंतनम अंशोपास्ति फले स्तुत्यै प्रत्येकोपास्ति निंदनात्। कहते कि देखो वैश्वानरांशोपि ध्येयो ध्यातव्यः कृष्ण एव वा। कहते देखो वैश्वानर का प्रत्येक अंश भी ध्येय है अथवा संपूर्ण ही ध्यान करने ध्येय है। पूर्व पक्ष कहते अंशेश, अंशों में भी उपास्य शब्द आया। मैं ऐसे उपासना करता था। उपास्य मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। मैं ऐसा उपासना करता था, ऐसे उस मंत्र में आता है। बार बार उपास्य शब्द आया। और दूसरा फलोक्ते है, उपास्ति और उसका फल दोनों द्विवचन है ना, इसलिए फलयोः उक्ते है। अस्ति अंश धीरपि, इसलिए प्रत्येक के व्यस्त उपासना भी होनी ही चाहिए अलग अलग। सिद्धांत कहते नहीं, उपक्रमावसानाभ्याम समस्तस्यैव चिंतनम। उपक्रम भी क्या है? उन्होंने यही कहा था हम लोग वैश्वान विद्या पर चिंतन करेंगे। जो जितना जानता है बताओ। तो इसे उपक्रम हुआ है समस्त का, उपसंहार भी समस्त का, अतः समस्त उपासना माननी चाहिए। एक बात। दूसरी बात कहता है अंशोपास्ति फले स्तुत्यै। अंशोपास्ति का जो फलों की कथन आपने जो कहा है वो वास्तव में स्तुत्यर्थ ही था। अंशों में जो उपासना का वर्णन है या फल का वर्णन है, उपास्य शब्द जो आया है या वहां जो फल का कथन, इसलिए अंशोपास्ति फले द्विवचन पूछ सकेंगे ना, फलम फले फलानी फले। क्यों स्तुति के लिए मान रहे हो उसको आप? कहते प्रत्येक उपास्य निंदनात्, कि प्रत्येक उपासना के अंत में क्या बोला? यदि तुम मेरे पास नहीं आया होता तेरा मुर्दा फट जाता है, तो लूला हो जाता, तो अंधा हो जाता। ऐसे जो बोल रहे हैं अर्थ प्रत्येक उपासना निंदा कर रहे हैं। उससे ज्ञापन होता है व्यस्त उपासना पृथक्त्वेन ध्येय रूपेण उपासना का विषय नहीं हो सकता। भूम्नः क्रतुवज्जायस्तं तदा हि दर्शयति। भूम्नः प्राचीन शाला औपमन्य इत्यादियों में समस्तोपासना का ही ज्यायस्त्व प्रधान रूप से प्रतिपादन हुआ है। समस्त का ही भूम्न मने समस्तस्य पूर्णस्य, उसी को ही श्रेष्ठ रूपेण प्रधान रूपेण प्रतिपादन। भूम्न जायस्त्वम ऐसे सूत्रान्वय करना पड़ेगा। दृष्टांत क्या है? कर्तुवत। जैसे दर्श पूर्णमास आदि याग में एक ही सांग प्रधान मानते हैं। देखिए दर्श में भी 3 याग है, वहां पूर्णिमा में भी 3 याग है, और प्रत्येक याग का अलग अलग अंग भी है। वो सांग उन सब को मिला करके हम एक दर्श पूर्णमास प्रधान याग मानते हैं। और वहां पर भी प्रत्येक याग का लगभग अलग अलग फल भी बताया, और यहां तक यागों के अंगों का भी फल। दधनेन्द्र कामस जियात इत्यादि क्या है? अंगों का फल है। एवं सब फलों के क्या मानते हैं? स्तुति है अंगों का, और मुख्य फल तो वही है जो स्वर्ग है दर्श पूर्णमास का। तद्वत यहां पर भी ये सांग सारे के सारे मिल करके एक ही उपासना वैष्णव विद्या माननी चाहिए। तथा ही दर्शयति, उसी प्रकार यहाँ पर आप छांदोग्य में जब पढ़ोगे उपक्रमोपसंहार पर समस्त को विचार करके देखते हैं, वैसे ही दिखाया है शास्त्र ने। प्राचीन शाला औपमन्यवः इत्यादि छांदोग्य 5, 11, 1 151 एक हो गया है। 5, 11, 1 बीच 5 छप्पा काटना पड़ेगा। इति अस्याम आख्यायिकायाम व्यस्तस्य समस्तस्य च वैश्वानरस्य उपासनम श्रूयते। इस आख्यायिका में व्यस्त उपासनाएं भी सुनाई दे रहे हैं और समस्त उपासनाएं भी सुनने को मिल रहा है। व्यस्तोपासनम तावत्, व्यस्तोपासना क्या है? जैसे औपमन्यव कम तुम आत्मोपासीति, ये पूछा हे उपमन्यु का पुत्र उपमन्यु, प्राचीन शाल नाम से प्रसिद्ध, बताओ तुम कौन सी उपासना करते हो, किसको तुम जो उद्देश्य करके उपासना कर रहे हो?
दिवमेव भगवो राजनीति होवाच येष वैश्वतेजा आत्मा वैश्वानरो यम तुम आत्मन उपास्य। वो कहता है मैं तो द्यूलोक को, हे राजन, ये जो द्यूलोक है ना, और उसमें जो सूर्य आदि है उन्हीं को मैं सब कुछ मान वैश्वानर मान की उपासना करता हूँ। तब उसने कहा तुमने सुतेजा नाम का जो आत्मा है, जो शरीर के अवयव है वैश्वानर शरीर का, उसका तुमने उपासना किया है। वो तो केवल उसका खोपड़ी है बोल देता है बात। वो तो केवल इस वैश्वानर का खोपड़ी है, और तो केवल खोपड़ी की इस तरह से उपासना करता तो एक दिन तेरा खोपड़ी फूट जाता, वो निंदा भी कर देता है इत्यादि। तथा समस्तोपासनमपि, इसलिए समस्तोपासना भी ऐसा ही है। अंत में आया है तस्य वा एतस्य आत्मन वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा चक्षुर विश्वरूप प्राण पृथक वर्त्मा आत्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रही पृथ्वी एव पाद इत्यादि। वो समस्त उपासना पे बोल दिया 5:18 में जाकर के। 5:11 से शुरू हुआ, 5:18 में जाकर के समस्त उपासना का विधान कर दे एक तरह से। वहां उस वैश्वानर का आत्मा का खोपड़ी क्या है, ये जो द्यूलोक है, चक्षु विश्वरूप सूर्य है, प्राण यह वायु है, कहते वायु जो बीच बहता हुआ वायु आत्मा पृथक वर्तमा आत्मा, संदेहो ये जो धड़ है यह आकाशी धड़ है समझो, बहुड़ो बस्तिरेवरी ही ये जल है, ये उसका बस्ती भाग है, और जो पृथ्वी वही उसका पैर है बोल दिया। विश्वरूप शब्द से सूर्य को लेना है, पृथक वर्तमान है वायु, देह का मध्य भाग बहुड़ मने आकाश, और रई मने जल लेना पड़ेगा, बस्ती मने उसका बस्ती रूप अंग, जो निचला अंग होता है उसका बस्ती कहते, जल विशंगा का थैली वगैरह होता है भरा रहता है उसको बस्ती कहते। अच्छा, और अंत स्पष्ट ये पृथ्वी मने पृथ्वी चरणों को लेना है। तत्र संशय, यहाँ दोनों प्रकार देखने को मिल रहा है, व्यस्त भी और समस्त भी। इसे किम यह उभयताप्युपासन स्यात् व्यस्त समस्त उत समस्त ये विचार ये करना है कि उभयता उपासना स्यात्, दोनों प्रकार की उपासना मानी जाए, अलग अलग विधि है, व्यस्त चाहे मर्जी है, कोई एकाध व्यस्त उपासना कर सकते हो आप, या समस्ती करना पड़ेगा, इसे छूट है, अथवा समस्त ही करना चाहिए, छूट नहीं है, विकल्प नहीं कर सकते। व्यस्त ही वा व्यस्त व्यस्त वयो वा समस्त एव वा, समस्त ही होगा सिद्धांत है, बाकी पक्ष पूर्व पक्ष हो जाएगा। अंतावत प्राप्त हम प्राप्त क्या होता है यहाँ, पूर्व पक्ष कहता है प्रति अवयवं सुतेज प्रवृतिषु उपास्य क्रियापद श्रवणात् तस्मात् तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते इत्यादि फल भेद श्रवणात्। प्रत्येक अवयव सुतेजादि सुतेज प्रवृतिषु उपास्य, ऐसा बार बार स्वयं कह के महाराज कह रहे हैं, तुम ऐसे उपासना कर रहे हो, इस प्रकार से कथन जो है वह, और साथ साथ क्रियापद के श्रवण के साथ फल भी देखो अलग अलग है। तस्मात् तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते इत्यादि फल भेद श्रवणात्, इससे तुम्हारे कुल में सुत माने खंडित सोमद्रव्य, प्रसुत प्रकृष्ट अखंडित सोमद्रव्य, और आसुत चित्त जो है जितना भी सोमद्रव्य, तीनों प्रकार से तुम जो है याग करके संपन्न हुए हो, तुम्हारे वंश में सब होते आए हुए हैं, इससे ये कह दिया। इत्यादि फल भेद भी सुनने को मिलता है। व्यस्तान्यपि उपासना स्वीकृति प्राप्तम, इसलिए व्यस्त उपासनाएं भी है ही है, ये प्राप्त हुआ। तत्व विधीयते, तब कहते हैं कि भाई नहीं, समस्त भी है व्यस्त भी है, दोनों मानना चाहिए, केवल व्यस्त तो नहीं है, ये बात तय क्योंकि अंत में समस्त भी आया हुआ है। केवल व्यस्त पक्ष तो अपने आप समाप्त हो जाता है, इसलिए उभय पक्ष ही मानना है। व्यस्त भी कर सकता है आदमी, स्वतंत्रता है, समस्त भी अपनी मर्जी विकल्प है। तब पूर्व पक्ष के जवाब में सिद्धांत कहते नहीं नहीं, भूमना पदार्थोपचयात्मक समस्तस्य वैश्वानरोपासना से ज्यास्तम प्राधान्यम अस्मिन् वाक्य विवक्षितम भवितुमर्हति। भूमना पदार्थोपचयात्मक समस्तस्य, भूमना के अर्थ है पदार्थोपचय, पदार्थों का विवेचन कर कथन करना रूपी, यहाँ पर इसमें प्रक्रिया में क्या है, समस्तस्य वैश्वानरोपासना। यहाँ समस्त से हम लोगों की पुस्तक में छपा नहीं है, जिनके पुस्तक में नहीं लिख लेना उसको।
पदार्थोपचयात्मक के बाद में समस्त से शुद्ध होना चाहिए। वैश्वानरोपासना से कौन सी यहाँ समस्त उपासना की चर्चा हो रही है? तो वैश्वानरोपासना, उसका ज्यायस्तम प्राधान्यम अस्मिन वाक्य विवक्षितम भवितुम वरदी। यह समस्त प्रकरण को एक वाक्य मानता हुआ कह रहे हैं इस 5वें अध्याय के 11वें अध्याय जो है छंदोक से लेकर के जो अंत में 18वें छंदोक तक के विचार जो उपासना है वह एक उपासना माननी चाहिए। उस वाक्य में एक ही प्रधान उपासना कथन हुआ है, प्राधान्य विवक्षितम भवितुम अर्हति। न प्रत्येकम अवयव उपासना नाम अभी, प्रत्येक अवयवों की उपासना को पृथक पृथक प्रधानता नहीं दिया जा सकता। क्यों? कर्तुवत यथा कर्तुषु दर्शपूर्णमास प्रभृतिशो सामस्त्येन सांग प्रधान प्रयोग वैको विवक्षते न व्यस्तन विप्रयोग प्रयाजादी नाम। जैसे कि दर्शपूर्णमास आदि कर्मकांडों में आप देखते हो समस्त भाव से सांग प्रधान एक ही प्रयोग आप मानते हैं, प्रत्येक जो है प्रयाजादियों को पृथक पृथक प्रयोग नहीं मानते हैं। नाप एक देशांग युक्त से प्रधान से तद्वत, एक देश भी वो भी अपने अपने अंगों से भी युक्त है। अब समिध हो जाती है और समिध याग का अपना कोई दब्बी है, देवता है, सब है ना, वो भी अपने आप में संपूर्ण याग से 2 रूप उसमें विद्यमान है? लेकिन उतने मात्र से उसको प्रधान नहीं कहा जाएगा। वे कहते हैं नापी एक देश अंग युक्त से प्रधान से तद्वत, एक देश अंग युक्त जो प्रधान है उस जैसा नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है। कुछ एतद भूमि वज्यायानी थी, क्यों आप कहते हो समस्त ही यहाँ पर प्रधान है? भूमि ने समस्तम एवं प्रधानम, जायान का प्रधानम, तथा ही श्रुति भूमनो जयस्तुम दर्शयति। कहते हम क्या करें, श्रुति स्वयं जो है समस्त उपासना का प्राधान्यता को दर्शा रही है। एक वाक्यता अवगमात, कैसे? कहते हैं उपक्रमोपसंहार एक वाक्यता का द्वारा यह अधिगम होता है, ज्ञान होता है। एक ही इदम वाक्यम, एकम ही इदम वाक्यम होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए। एकम ही इदम वाक्यम, इदम का विशेषण है ना, वो एकम नपुंसकलिंग होना चाहिए। एकम ही इदम वाक्यम वैश्वानर विद्या विषम पौर्वापर्य आलोचनात् प्रतीयते। आ गया ना, इस वैश्वानर विद्या विषय जो पौर्वापर्य आलोचना करने से मालूम होते समस्त प्रकरणों एक वाक्यता रूप में ग्रहण करनी चाहिए। कहते कैसे, थोड़ा उसको भी समझा दो। तथा ही, जहाँ तथा ही आता है पूर्वोक्त वाक्य में जो पदार्थ कथन है उसी पदार्थ का विस्तार विवेचन स्पष्टीकरण होता है, हमेशा ही ध्यान रखना है। तथा ही प्राचीन शाल प्रवृतय उद्दालक अवसाना षड ऋषयो वैश्वान विद्यायां परिनिष्ठाम अप्रतिपद्यमाना अशुपतिम कैकेयं राजानम अभ्याजगमुः इति उपक्रम्य। तो उपक्रम क्या था? प्राचीन शाल से आरंभ करके उद्दालक है अंत जिनका, ऐसे 6 ऋषि लोग इकट्ठे हुए थे और वे अपने वैश्वान विद्या में एक निश्चय पर नहीं आ पाए। परिनिष्ठाम अप्रतिपद्यमाना, एक दृढ़ अंतिम स्वरूप उसको दे नहीं पाए, निश्चय नहीं कर पाए वो। तब अशुपतिम कैकेयं राजानम अभ्याजगमुः, तो वे 6 का 6 मिले तो 5 मिले, 5 मिलकर के निर्णय नहीं ले पाए। छठे के पास वे, छठे ने भी कहा भाई हम भी इससे ज्यादा नहीं जानता हूं, इसे 6 मिलकर के अशुपति कैकेयी के राजा के पास आते हैं। आजकल ऐसा नहीं होता, गुरु लोग नहीं जानते तो अगले कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ वही सही है बोल देते। वहां क्यों गया था, दूसरे पास से क्यों गया, खाना नहीं। अब यहाँ कहीं कोई पढ़ लेता है उधर चला जाता है, कहीं उधर से उधर चला जाता है, उधर से उधर चला जाता है, कहीं का पढ़ा पास कहीं कुछ शंका कर लेते हैं तो कहीं तो नाराज हो जाते हैं। वहां क्यों गया था, सब फालतू बात लेके आता है। जहां बिल्कुल ही गलत आ रहा है तब तो बोलना ही चाहिए। गलत संस्कार लेके आकर के जो कुटर कुटर करे वो ठीक नहीं है। हाँ, जो उचित प्रश्न है उसका तो प्रेम से जवाब देना ही चाहिए। लेकिन अधिकतर यही होता है, कहीं जाना नहीं, न खुद जाएंगे न अगले को जाने ही देंगे। बकरी से बांध के रख लिया है? जा नहीं सकता कहीं।
तो नहीं हो। यहाँ देख कितने परंपरा हम लोगों का ऐसे रहा कि गुरु जितना जानते हो स्पष्ट स्वीकार कर लेते, भाई हम इतना जानते, इससे ज्यादा वो जान रहे हैं, चलो वहां चलते। या खुद को जाने का समय नहीं तो भाई भेज तो दो कम से कम, हम नहीं जाते तुम जाओ भाई, तो वहां चले जाना। तो मार्गदर्शन तो दिया सकता है, वहां चले जाओ, वहां आगे बढ़ो, नहीं यही बर्तन मलते रहना, ये बात गलत बात है। और वैसे भी आज के जमाने में किसको बोलने की जरूरत नहीं, ले जाने की जरूरत, स्वयं छोड़ के भाग जाते हैं, स्वयं चले जाते हैं, कहने की जरूरत है, समझदार हो जाते हैं, इतनी समझदारी आ जाती है, अंतःकरण शुद्धि हो जाती है और समझ लेते हैं अब इनके पास रहने की जरूरत नहीं ज्यादा, अब चलो यहाँ से, ना पूछेंगे ना बोलेंगे, चल देंगे। प्राचीशाल प्रवृत्ति कैक्यम राजन अभ्यास जगमुरिति उपक्रम, ऐसा उपक्रम आरंभ करके एक ऋषय है उपास्यम द्युप प्रवृत्ति नाम एक श्रावित्वा, एक एक ऋषि के द्वारा उपास्यभूता द्युप प्रवृत्तियों को एक एक करके अलग अलग सुना करके, मूर्धात्यव आत्मा नहीं उवाच एष आत्मा न, इस आत्मा का ये जो तुमने बताया मूर्धा मात्री है इत्यादि ना, मूर्धादिवम तेषाम विदधाति, उनमें जो उनके पहले ज्ञान नहीं था इतना, उस अश्वपति ने क्या किया, उस वैश्वान आत्मा का अवयवत्व ने कथन करते हुए उनको स्पष्ट कर दिया। और निंदा भी की, मूर्धाते व्यपतत यानी मूर्धाते व्यपतिशत यन्माम नागमिष्य इत्यादि ना, यदि तुम लोग मेरे पास न आए होते, ऐसे खंड खंड उपासना करते होते, तुम्हारा खोपड़ी खंड खंड हो जाता। इत्यादि न च व्यस्तोपासना अपवदती, व्यस्तोपासना का उन्होंने निंदा की है। पुनश्च व्यस्तोपासना व्यावर्त्य, इतना ही अंत में देख लो, व्यस्तोपासना से हट करके अलग करके समस्तोपासना में अनुवर्त्य, समस्तोपासना को वापस ले आया, जो उपक्रम में था उसी को अनुवृत्त करते हुए स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अतिथि भूमाश्रयम एव फलम दर्शयति, समस्त उपासना आश्रित फल को ही अंत में दिखाया है। यत्तु प्रत्येकम सुतेज प्रवेश फल भेद श्रवणम, और जो प्रत्येक अंग का उपासना अवयवोपासना अंशोपासनाओं में भी विभिन्न प्रकार का फल भेद श्रवण हुआ है, तदेवं सत्य अंग फलानि प्रधान एवं अभिगतानि द्रष्टव्यम, और उनको फल रूपे मानना चाहते हो, अर्थवाद नहीं मानना चाहते हो, तो वो भी सब फल समस्त उपासना वाले को मिल जाएगा। अंगों का फल भी अंगी को ही मिलेगा, समस्त अंगों का जो फल है वो अंगी को प्राप्त हो जाता है। इति कल्पयन्ति, अब देखो ना, बड़ा आश्चर्य होता है, कई बार जो है चिंतन करने से पता लग जाता है। आप जैसे कहीं से बाहर से आ जाते हैं, है ना, पूरा नहाते क्या? नहीं, आगे पैर धोते, पैर धोने से आप क्या मान लिया, मैं पूरा पवित्र हो गया। अरे एक अंग धोया तुमने, है, अंगी कैसे पवित्र हो गया? है, आप आते वक्त भंगी सुअर सबको पार करते आए हुए हो, नहीं, और उनसे संस्पर्शित हवा आपसे संस्पर्शित हो रखा है, जब पैर में स्पर्श हुआ था क्या वो हवा है? वो हवा, वो पानी, वो जो भी रहा, वो केवल आपका पैर तो नहीं छुआ था, चेहरे में भी गया, बल्कि अंदर भी घुस गया होगा। श्वास के माध्यम से अंदर भी चला जाता है, उसका गंध दुर्गंध सुगंध सब है। हवा करके तुरंत पैर धो लेते हो, यानी कि नहाना चाहिए, फिर प्राणायाम करनी चाहिए, अंदर भी अंदर चला गया है ना, वो शुद्धिकरण करना चाहिए सारी, तब फिर आगे काम में जाओ। नहीं, आप मान लेते हैं पैर धो दिया तो हो गया काम, तो कितना बड़ा फल मिल रहा है। केवल एक अंग उपासना करने से अंगी को फल मिल गया कि नहीं मिल गया वहां पे? ऐसे समस्त अंगों में कर दिया, फिर कहना ही क्या, और मजा आ गया। नहीं,
तो इसलिए कहते हैं ये अनुचित कुछ नहीं है यहाँ पर। ये तो प्रत्येकम सुदय प्रदेश फल भेद श्रवणम तदम सती अंग फलानि प्रधान उप अभ्युगतानि द्रष्टव्यम। वो अंग फल भी अंत में प्रधान में ही प्राप्त हो जाएंगे, समझो। तथा उपास्यपि प्रत्यवयवम आख्यात श्रवणम पराभिप्राय अनुवादार्थम न व्यस्तोपासन विधानार्थम। और दूसरा बारंबार उपास्य तुमने ऐसी उपासना किया है, तुमने ऐसे किया है, ऐसे कैकेयी महाराज बार बार जो कह रहे हैं इत्यादि प्रति अवयवम आख्यात श्रवणम, प्रत्येक अवयव में जो क्रियापद का श्रवण है वो केवल इतना ही है, विधि पक्ष नहीं है वहां, पर अभिप्राय अनुवाद। वो अगले ने जो किया है उसका अनुवाद मात्र कर रहे हैं राजा। तुमने ऐसा एक अंग की उपासना की है, ऐसे पराभिप्राय का अनुवाद मात्र है, विधि वो नहीं, अपूर्व विधि नहीं है। इसलिए न व्यस्तोपासन विधानार्थम तस्मात् समस्तोपासन पक्ष एव श्रेयानिति। इसे समस्त उपासना पक्ष ही सर्वश्रेष्ठ प्रदान है। के चित्तवत्र, इन कुछ लोगों का दूसरे ढंग से कथन करना है। के चित्तो या वेदांत एकदेशी का ही विचार है। समस्तोपासन पक्षम ज्यायांसम प्रतिष्ठाप्य, वो भी ये बात मानते हैं सूत्र के द्वारा, समस्तोपासना श्रेष्ठ है, लेकिन व्यस्तोपासना बेकार नहीं है। जैसे आप कह रहे व्यस्तोपासना बेकार है, करना नहीं चाहिए, व्यस्त कभी करो तो पूरा ही करो, ये आपका कहना है सिद्धांति का। वो थोड़ा दयालु है एकदेशी, वो कहता है नहीं नहीं समस्त तो करना ही चाहिए, वो श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन साथ साथ वो कहता है जायस्तु वचना देव किला व्यस्तोपासन पक्षमपि सूत्रकार अनुमन्यति कल्पयन्ति। यहाँ सीधा प्रधानम न कह करके ज्यायस्तु शब्द जो प्रयोग किया, और ज्यायान शब्द बनता कैसे है? अरे गुड बेटर बेस्ट वाली कहानी है ना, ये है आपका तारतम्यता है। इससे ये श्रेष्ठ, उससे वो बोलने के लिए ज्यायन शब्द होता है। श्रव को आदेश होकर के जय आदेश होकर ज्यायन माने ये सुन प्रत्यय के रहते हुए, और ये सुन होता ही है श्रेष्ठता को कथन करना है, अतिशय को बोध करना है। अनेक अतिशय हमेशा दूसरे की अपेक्षा होती है। वो भी अच्छे हैं, उससे ये और ज्यादा अच्छा है, उसे वो तो अत्युत्तम है, ये कहने के लिए ज्ञान होता है। अर्थात वो बुरे नहीं है ना। ज्यायन शब्द के आधार पर पूर्व पक्ष एकदेश का कहना है, ज्यायन शब्द से ये बात मालूम हो रहा है समस्त तो अति श्रेष्ठ है, अतिशय है वो, लेकिन वो अन्य जो है अंग वो व्यर्थ नहीं है, वो भी उचित है, अच्छा है वो भी। इति कल्पयन्ति, ऐसा सूत्रकार ने एक तरह से उनको भी उन उपासनाओं के करने के लिए अनुमति दे दिया है। सूत्रकार अनुमन्यते इति कल्पयन्ति तदयुक्तम, लेकिन वो ठीक नहीं है। एक वाक्यतावगतो सत्याम वाक्य भेद कल्पनस्य अन्यायत्वात्। जो उपक्रमोपसंहार के द्वारा हमने एक वाक्यता सिद्ध कर दिया है, उपक्रम में समस्त उपासना, उपसंहार में समस्त उपासना, इसलिए वाक्य को वाक्यता करते खंड वाक्य जितने बीच में थे उन सभी को मिला एक वाक्यता जब हमने निर्णय दे दिया, उसको कहते हैं वाक्य को वाक्यता। जब वाक्य होने के जो उपवाक्यों को मिला करके एक महावाक्य के समान वाक्य की वाक्यता जब कर दिया गया, उसको जब मान ले हैं, फिर भी पृथक वाक्य एक अलग वाक्य अलग विधि कर दिया, वो वाक्य अलग विधि कर दिया, ऐसे पृथक पृथक वाक्य करोगे तो वाक्य भेद दोष आ जाएगा। वाक्य भेद कल्पना करना उचित नहीं होता। मूर्धाते व्यपतिशत इति चैवम आदि निंदा वचन विरोधा। और एक हेतु दे दिया, निंदा वचन फिर क्यों किया? यदि वो भी अच्छे थे उनकी निंदा क्यों करते? उनकी भी वो कुछ स्तुति बोल देते। सबकी स्तुति होना चाहिए था। इन अंगों की स्तुति के द्वारा प्रधान की स्तुति कर देना वो अच्छी बात थी ना। अंगों की निंदा पर प्रधान स्तुति क्यों कर रहे हैं आप? है कि नहीं? इसे इनकी भी स्तुति हो उनकी भी स्तुति होती तब तो कुछ विचार भी किया जाता, लेकिन इनकी निंदा पर स्तुति करने से ज्ञापन होता है इनको अलग अलग करना ही नहीं चाहिए। और निंदा करते हुए ऐसे कह दिया ना, विनाशक बात कह दिया, तुम अंधे हो जाओगे, तुम लूले हो जाते हैं, तुम्हारा खोपड़ी फूट जाता, ये तो खतरा है, तो मरने वाली बात है। ऐसे उपासना क्यों करे? कोई अपने मरने के लिए उपासना करे? कोई अंधा होने के लिए उपासना करेगा क्या? है आप ऐसी उपासना करना चाहते हैं जिससे आप अंधे हो जाए? ऐसी उपासना कोई करना नहीं चाहते कुछ जिससे गूंगा हो जाए है? हाँ, बल्कि गूंगा भी जो है वे चलो प्रयास करते हैं मैं ऐसी उपासना करूं ताकि मैं बोल सकूं।
उल्टा कभी नहीं होता हुआ देखा गया। अतएव निंदा वचन में भी ऐसी बात कही गई है जिसे उल्टा अंग की हानि की बात है। तादृश निंदा के द्वारा उसकी विधि मानना ये उचित नहीं हो सकता, उसका निषेध ही मानना चाहिए। स्पष्टे च उपसंहारस्थे समस्तोपासनावगमे तद अभाव से पूर्व पक्षे वक्तुम अशक्यत्वात्। और समस्त उपासना को जो उपसंहार पक्ष में भी सुस्पष्ट रूपेण कथन कर दिया गया है, उसके अभाव को पूर्व पक्ष में कथन करना उचित नहीं होता। सौत्र से जायस्तु वचन से प्रमाणवत अभिप्रायण, और श्रुति में फिर जायस्तु ये सुन के प्रयोग कर दिया। अरे बात तो सही है, तारतम्य वाचक शब्द का प्रयोग कर दिया गया है कि नहीं, लेकिन उतना किस दृष्टि से वो बात कहा गया सूत्र में, ये नहीं अंगोपासना दृष्टिया समस्त का जो अंगी की उपासना में जायस्व कथन करने इस दृष्टिकोण से ये सूत्र में जायस्व शब्द नहीं है। फिर किस दृष्टि से है, कहते हैं प्रमाणवत्व अभिप्रायेण। अंगों की प्रामाण्यता की अपेक्षा से अंगी में प्रामाण्यता की श्रेष्ठत्व को कथन करने के लिए इसे कहते जायस्तु वचन से चौत्र प्रमाणवत्व अभिप्रायणापि उपपद्यमानत्वात्। इस प्रकार से अभिप्राय से उत्पादन किया जा सकता है, अतएव उसके आधार पर अंगोपासना पृथक विधि मानना उचित नहीं है। अब पूर्व पक्षी आक्षेप संग से फिर उठाएगा, कहते हैं कि देखो शब्दादि भेदाधिकरणम आरंभ होता है इसमें, शब्दादि भेदाधिकरणम धर विद्यादि ब्रह्म विषय जो समस्त उपासनाएं हैं वेद्य के एक होने के कारण से अतः श्रुति वेद से भिन्न है, तथा संवर्ग प्राण उपासना जैसा एक है अथवा भिन्न है। ये पूर्वक्ष विचार करना चाहता है। यहाँ पर यो संवर्ग विद्या है चाहे अन्य विद्याएं हैं, वो सब बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ये अनेक प्राणोपासना है, वो सब प्राणोपासना भिन्न भिन्न माननी चाहिए। है तो प्राण प्राण एक ही उपास्य है, ये सब वो एक ही मानो। अथवा अनेक विद्या धर विद्या शांडिल विद्या इत्यादि आ गया, उनको भिन्न भिन्न मानना चाहिए। है तो सब सगुण परम ईश्वर का मामला है, तो ईश्वर का मामला ईश्वरीय उपासना है, सबको इकट्ठा कर दो। जैसे 6 अंगों की उपासना को मिला करके आप एक उपासना कर दिया, उसी प्रकार से अलग अलग शाखाओं में उस एक ईश्वर का संबंध के बारे जो जो गुण वगैरह बताया गया वो सब क्या मानना, अंगों के जैसे मानना और सारे को मिला करके एक समस्त उपासना कर देना। ऐसा पूर्व पक्षी यहाँ के सिद्धांत के आधार पर, पूर्वाधिकरण सिद्धांत के आधार पर अगले अधिकरण में शब्दादि भेदाधिकरण में पूर्व पक्षी उत्थापन कर दिया, यही आक्षेप हुआ उस पर। तब शब्द आदि भेद के आधार पर हम उपासनाओं का भेद सिद्ध करेंगे। शब्द आदि भेदाधिकरणम न भिन्ना तत्र भिद्यन्ते शांडिल्य दहरादय समस्तोपासना श्रेष्ठ्याद ब्रह्मैक्यादप्य भिन्नता कृष्णोपास्थिर अशक्यत्वाद गुणैर्ब्रह्म पृथक् कृतम् दहरादीनि भिद्यन्ते पृथक् पृथक् उपक्रमात्। शांडिल्य दोहरादय उपासना न भिन्ना उत भिद्यन्ते समस्तोपासना श्रेष्ठ्यात्। कहते पूर्वाधिकरण न्याय को लगा दिया ना पूर्व पक्ष ने, समस्तोपासना श्रेष्ठ होने के कारण से ब्रह्मैक्यात्, इन सकल विद्याओं में उपास्यभूत ब्रह्म एक है, इसीलिए अभिन्नता, इन सब को मिलाकर एक उपासना करनी चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पृथक उपासनाओं की निंदा का क्या, केवल शांडिल विद्या की कोई अनुष्ठान करे उसकी निंदा है क्या है? केवल समर विद्या उपासना उसे निंदा कर दिया है क्या? वहां पर व्यस्तोपासनाओं की निंदा है, और यहाँ ये समस्त उपासना न तो उपक्रम है न तो उपसंहार है, केवल उपास्य का एक होने से आप इन समस्त को एक कह रहे। और वो पक्ष हमने पूर्व में कहा है उपास्य एकत्वाद भी हम लोगों ने कई जगह अभेद सिद्ध किया, वो भी उसके पास युक्ति हो गया, आपने कहा था पहले। लेकिन हाँ विचार करना है कीदृश उपास्य का अभेद हमने कहा है। वहां समान उपाधि वाला उपास्य, भिन्न उपाधि वाला उपास्य में एकत्व नहीं समझना। एक उपाधि से विशिष्ट जो ब्रह्म है
तादृश उपाधि से ही विशिष्ट ब्रह्म का अन्य शाखाओं में विचार आ गया हो और दोनों में गुण भेद कथन है तो उनके गुणों को संहार करने हमने कहा है। भाई इतना ही में आपने रट लिया उपास्य वेदांत नहीं, केवल उपास्य का मतलब क्या वहां समझना है, केवल विशेष मात्र को लेकर के नहीं है कि यहां तो सगुण ब्रह्म में सगुण जब कह दिया आपने तो सोपाधिक ब्रह्म है। याद रख जैसे मनोब्रह्म एक जगह कह दिया और दूसरी जगह मनोब्रह्म कहा हो और उन दोनों मनोब्रह्म उपासिताओं का परस्पर में मान लो यहां और वहां अलग अलग गुणों की चर्चा हुई है तो उन गुणों को संहार करने को हमने वहां कहा है। और जो उपाधि थी समर विद्या में हमने क्या सिद्ध किया था, प्राण तो एक ही था, प्राण ही वायु, वायु ही प्राण, उसने पूर्व से सब दिया वाक्यों को वहां समझा दिया, फिर भी दो उपासना अलग अलग है ये वहां सिद्ध किया था। यद्यपि समर विद्या एक है, उन दोनों के लिए पृथक पृथक ही करना है, अलग अलग नाम से ही करना है, अलग अलग गुणों से ही करनी है, पृथक करते हुए एक उपासना बन जाएगा। जैसे आग्नेय यागों को अलग अलग किया जाता है और मिलकर के एक प्रधान याग बन जाता है। तो अंगों से विशिष्ट होकर एक अंगी जैसा वहां पर भी आपने क्या उन विद्याओं का अंदर भिन्नता सिद्ध करते हुए भी अंत अभेद में ले गए। या इस तरह से ब्रह्म ये सब अलग अलग उपासनाएं हैं जो उनको भी एक करना पड़ेगा हमें, लेकिन एक करते हो तो हमें सोचना पड़ता है इसका विशिष्ट रूप जो है उपास्य का जो विशिष्ट रूप में अभेद हो तो उपासनाओं में अभेद है, जब विशिष्ट रूप में अभेद नहीं है उपासनाओं में भी भेद मानना पड़ेगा। कृष्णोपास्तिर अशक्यत्वात् कह दिया, ये कृष्णोपासित तो संभव ही नहीं है, गुण ही ब्रह्म, ये समस्त गुणों के द्वारा कृष्ण उपासना करना संभव ही नहीं है, इसलिए ब्रह्म पृथक कृतम, इसलिए उस ब्रह्म को हमने उपाधियों से अलग अलग कर दिया। क्योंकि अनंता वही गुणा कि भगवान के गुण कितने हैं, अनंत है, समस्त गुणों को लेकर के कोई उपासना कर ही नहीं सकता, असंभव है। मैं हमने स्तोत्र तो यहीं से शुरू ही हुआ, वो कहता है समस्त गुण को तो कोई गा नहीं सकता और न गाऊंगा तो पाप लगेगा, और गा नहीं सकता वो भी पाप है, दोनों तो फंसा में, तो समस्त नहीं गाया तो दोष है। किसी का जितना गुण उतना पूरा यदि गिना नहीं आपने तो आजकल भी देखिए महंत मंडल सब लोग नाराज हो जाते हैं, उनकी जितनी विशेषण उपलब्ध है वो सब गिनना पड़ेगा, नहीं गिनोगे तो कहेंगे क्या है? ये कैसा आदमी है? अब वो तो ईश्वर है, ईश्वर को तो सारे गुण तो गिनना पड़ेगा, नहीं गिना तो पाप, और गिन नहीं सकते हो इसे छोड़ दोगे तो पाप। फिर उन्होंने इसके लिए आकाश पतत्र न्याय लाया, वो क्या है फिर देखिए। ओम